भारत के काले दिन 1975 का आपातकाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के उन काले दिनों के बारे में जानेंगे जो कि भारतीय इतिहास का सबसे खराब निर्णय था, जिसका प्रभाव भारत के हर एक नागरिक को झेलना पड़ा। आज हम बात करेंगे भारत के काले अध्याय 1975 में लगाए गए आपातकाल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत को समय समय पर इस समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमें कभी भी ऐसे संवैधानिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि 1975-1977 में 21 महीने की अवधि के दौरान हुआ था, जब आंतरिक आधार पर पूरे देश में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। अशांति। The 25th of June 1975 को भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले दिनों में से एक के रूप में याद किया जाता है। आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। ऐसा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध के आधार पर लगाया जाएगा। आपातकाल घोषित करने का कारण क्या था? 1971 के संसद चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और राजनारायण को हराया। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार, मतदाताओं को रिश्वत देने और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा जिरह की गई और ऐसा पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ किया गया और इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। The 12th of June 1975 को न्यायमूर्ति J.M. सिन्हा ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें अगले 6 वर्षों तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया। यहां तक कि अग्रणी पार्टी को भी पीएम को बदलने का मौका मिल गया। 20 दिनों में द 24th of June को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने उन्हें संसद सदस्य बनने की इजाजत तो दे दी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। प्रधानमंत्री पद की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने की सिफारिश की और उन्होंने तुरंत ऐसा किया। The 25th of June 1975 को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्द थे, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों को भी कुछ घंटे पहले सूचित किया गया था। ये सब पूर्व नियोजित था। 2 दिनों तक बिजली कटौती की गई ताकि कुछ भी मुद्रित करके लोगों को नहीं भेजा जा सके और द 26th of June की सुबह से कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियनवादियों को जेल में डाल दिया गया। देश भर में चुनाव निलंबित कर दिए गए और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। सत्ता संघ सरकार के हाथों में थी। सभी मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी गई। इसमें नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार भी शामिल था। सभी समाचार पत्रों को अपने सभी लेखों को प्रकाशित करने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसे प्रेस सेंसरशिप और सामाजिक एवं सांप्रदायिक वैमनस्य की आशंका के रूप में जाना जाता है। छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी के खिलाफ देशव्यापी मजबूत राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1974 में गुजरात में छात्रों ने बढ़ती महंगाई और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कट्टर विरोध शुरू कर दिया। विरोध जंगल की आग की तरह फैल गया और इसमें प्रमुख विपक्षी दलों और जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे नेताओं का समर्थन मांगा गया। विरोध इतना तीव्र हो गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा।
इसके बाद गुजरात में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बिहार में भी छात्रों ने बढ़ती कीमतों, भोजन की कमी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन में तेजी आई और जयप्रकाश नारायण को बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में आमंत्रित किया गया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन को संवेदनशील बनाया गया। जेपी नारायण ने न केवल कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया। इंदिरा गांधी द्वारा देश में 21 महीने लंबे आपातकाल का लक्ष्य आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना था। जैसे जयप्रकाश नारायण आंदोलन से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरा था। अर्थव्यवस्था के विकास एवं उत्थान की आवश्यकता, बाहरी शक्तियों का खतरा। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए ये कारण बताए गए थे। सभी विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सार्वजनिक आंदोलनों को भी अनुमति नहीं दी गई। लगभग 111,000 लोगों को निवारक हिरासत कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। इस आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में यातना और हिरासत में मौतें भी हुई। लेकिन जैसे जैसे महीना बीतता गया, देश की स्थिति बिगड़ती गई और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी में वृद्धि, बेतहाशा महंगाई और भोजन की कमी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं थीं। 1972-1975 के दौरान देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां खराब थीं। इस दौरान वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि हुई, 1973 में 23% और 1974 में 30%। मुद्रास्फीति का इतना लगातार उच्च स्तर लोगों को भारी परेशानी का कारण बन रहा था। इसके अलावा औद्योगिक विकास कम था और बेरोजगारी अधिक थी। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी के पास उस समय कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन वह आपातकाल के दौरान कई गतिविधियों में शामिल थे, जैसे कि जामा मस्जिद सौंदर्यीकरण और झुग्गी विध्वंस, जिसमें गोलीबारी में 150 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 70,000 लोग विस्थापित हो गए और यमुना नदी के पार एक नए अविकसित आवास स्थल पर चले गए। दूसरे, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम था। इन गतिविधियों में उनकी भूमिकाएं दिल्ली में बहुत विवादास्पद हो गईं। निष्कर्ष, आपातकाल की समाप्ति पर देश में नए सिरे से चुनाव की मांग तेज हो गई। द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने सेंसरशिप का विरोध करते हुए उन जगहों पर खाली जगह छोड़ दी जहां खबरों को सेंसर किया गया था। क्या आपातकाल उचित था? द 25 जून 1975 को जहां जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन न करने को कहा। द 21 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल वापस ले लिया गया और मार्च में नए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया। चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस लोकसभा में केवल 154 सीटें जीत सकी, जबकि जनता पार्टी को 295 सीटें अपने सहयोगियों के साथ 330 मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से हार गए थे। आपातकाल निजी स्वार्थ के लिए था। उन 2 वर्षों में देश की जनता को कितना नुकसान और तबाही झेलनी पड़ी। बाद में कई संशोधन किए गए, जैसे कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित करना और यह आवश्यक बनाना कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह मंत्रिपरिषद के साथ साथ न्यायिक रूप से भी दी जानी चाहिए।
समीक्षा कभी भी की जा सकती है और यहां तक कि आपातकाल की मंजूरी के लिए साधारण बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा और साथ ही अदालतें बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अधिकार जारी कर सकती हैं। इस प्रकार एक छोड़े जा सकने वाले आपातकालीन अंत का अंत होता है।